जिस तरह जनरल साहब ने आपको तफसीलन बातें बताई, मेरी अपनी पार्टी थी और आपको सबको पता है, और मैं अपनी पार्टी का सदर था। आसिफ खान मरूम कुछ वक्त हमारे साथ थे, उसके बाद फिर उन्होंने नेशनल पार्टी में वो चले गए थे। फिर हमने नेशनल पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई। 2010 में जनरल कादिर साहब ने मेरे से बात की हमें एक कौमी पार्टी में जाना चाहिए। तो मैंने, जनरल साहब ने मुझे कहा कि एक इस तरफ वो 2-3 पार्टियां हैं, तो बेहतर होगा कि हम मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के साथ जाएं। उस वक्त बलूचिस्तान में नवाज शरीफ को कोई पूछने वाला नहीं था, ऐसे रुलता रहता था, इधर आके रुलता रहता था। तो जो जनरल साहब उस वक्त तो जनरल साहब ने कहा, तो मैंने जनरल साहब की बात को कभी नहीं किया है और मैंने कभी रिफ्यूज नहीं किया जनरल साहब की बात को। लेकिन एक बात जनरल साहब को मैंने कहा जनरल साहब, जिन लोगों के साथ मैं बलूचिस्तान के उठता हूँ बैठता हूँ, मिसाल के तौर पर मक्सी है, जमाली है, जो हमारे एलिट क्लास है, जाम है, या हमारे दूसरे लोग हैं, ये सब मुस्लिम लीग नून में पहले थे और नवाज शरीफ की बेवफाई की वजह से ये सब उसको छोड़ के चले गए। जनरल साहब बैठा है यहाँ पर, तो जनरल साहब ने कहा कि मैं बात कर लूंगा। तो जनरल साहब ने बात की उनसे, फिर उनको मेरे घर पे लेके आए इधर ही। मैंने बाकायदा अपनी पार्टी पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंटेरियन मुस्लिम लीग नून में जम की और मैंने मियाँ साहब को सिर्फ इतना कहा कि मियाँ साहब, हम और कुछ नहीं मांगते हैं आपसे, हम जो है हमारे यहाँ के रहने वाले लोग जो है आपसे खाइफ है कि आप बेवफा आदमी हैं, यूज करके लोगों को छोड़ देते हैं, तो हम सिर्फ आपसे इज्जत चाहते हैं, हम सिर्फ इज्जत चाहते हैं, बाकी और कोई वो नहीं है। फिर उन्होंने एक भाषण शुरू कर दी। साद रफीक भी उनके साथ थे, साद रफीक भी थे जनरल साहब उनके साथ, मेरा ख्याल जी, और भी काफी लोग उनके साथ थे। नहीं ये होगा वो होगा जी, ऐसा है वैसा है, ठीक है ये। चले मैंने तो अपनी पार्टी मर्ज की, जनरल साहब ने भी वहां पर उनके साथ ऐलान किया। उसके बाद यहाँ पर मुझे सदर बनाया गया। मैं यहाँ पर पार्टी के लिए दिन रात मैंने एक की, जनरल साहब ने भी एक की। 2013 के इलेक्शन आए, उससे पहले मैं 2-3 जगहों पे बैठा था, इन्हीं अपने दोस्तों के उन महफिलों में। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नवाज शरीफ कर रहा है, ऐसी बात है। जनरल साहब के सामने ये बातें कर रहा हूं और तस्दीक भी जनरल साहब से करूंगा कि जनरल साहब, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी जीत जाएगी, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि नवाज शरीफ का इरादा यह है कि वो बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत नहीं बनाएंगे। वो जो जहां से आप रिटायर होकर आए हैं, उनको बुरा भला कहने वालों के ज्यादा नजदीक है, वो उनके पास जाएंगे और उनको ही हुकूमत देंगे। खासकर मैंने अख्तर शाहिदी के बारे में जनरल साहब को बताया है। तो जनरल साहब को मैंने कहा जाके उससे बात कर लें। जनरल साहब ने जाके उससे बात की। फिर जनरल साहब ने आके मुझे बताया कि नहीं, उसने कहा कि मैं पागल हूं,
मेरी पार्टी जीत जाएगी, मेरी पार्टी वो होगी। तो जनरल साहब ने उसको कहा कि पार्टी हमारी जीत जाएगी, हम सबसे ज्यादा वो लेके आएंगे, सीटें लेके आएंगे, हम लेके आएंगे। लेकिन ये ऐसी बात है कि मैं पागल हूं कि मेरी पार्टी जीत जाएगी, मैं अपनी पार्टी की हुकूमत नहीं बनाऊंगा और किसी और को मैं हुकूमत बनाने के लिए दूंगा। तो मैंने कहा चले जनरल साहब, फिर मैं भी बात कर लूंगा उससे। तो एक दफा मीटिंग में बैठे हुए थे रेविन में, फिर दोबारा मैंने ये बात छेड़ी कि मियां साहब ऐसी बात है, इसकी आप वजाहत करें, हमारे साथ हुआ है। उसने कहा कि नहीं जी, ऐसी क्या बात है, अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम क्यों किसी और को देंगे, हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। जब इलेक्शन हुए, मैं अपने बच्चों का जिक्र नहीं करूंगा, वो इन सियासत से और इससे उनका रुतबा बहुत बड़ा है, उन मेरे से भी बहुत बड़ा है, नवाज शरीफ से भी उनका बहुत बड़ा रुतबा है। उन्होंने मैदान में जो है शहादत का रुतबा हासिल किया, भाग के जाके कहीं और नहीं बैठे, न मैं खुद जाके कहीं और जाके बैठा हूं। तो नहीं, मैं किस तरह वो करूंगा, ये किस तरह होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्शन हुए, जैसे जनरल साहब ने आपको बताया कि यहां पर हमने देखा उनकी बेरुखी शुरू से ही अपने लोगों के साथ था। मुझे 20 दफे जुल्फिकार बैठे हुए थे वहां पर कि उन्होंने खुद चौधरी निसार ने एडमिट किया, कबूल किया कि जी हमारे तवक्को से ज्यादा हमने बलूचिस्तान में सीटें जीती हैं। तो फिर उसके बाद हमारी असेंबली चल रही थी, यहां पर हल्फ बर्दारी हो रही थी। तो मुझे फोन आया चौधरी निसार का कि जी हमने फैसला कर लिया है कि डॉक्टर मालिक को हम वजीर आला बना रहे हैं और खान साहब महमूद खान को जो है उनके गवर्नर दे रहे हैं, जो नाम देंगे वो हम उसको वो करेंगे। तो मैंने कहा चौधरी निसार साहब, ये उसकी सियासत होगी, जीटी रोड की सियासत होगी जो आप सियासत करते हैं, ये बलूचिस्तान की सियासत नहीं है, ये इस सियासत को बलूचिस्तान वाले लोग नहीं मानेंगे। और उससे पहले जनरल साहब ने आपको बता दिया था कि इधर सरीना में सारी पार्टियों ने मुझे पार्लिमानी लीडर मुंतखब कर लिया था और मीडिया के सामने, मीडिया के दोस्त भी आज मौजूद है यहाँ पर, मीडिया के दोस्त भी उन्होंने भी वहां मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि हमने चीफ मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग नून को दी है और हम जो है उनके इत्यादी है, हम मिलकर 3 ये गवर्नमेंट पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाएंगे। उसके बाद फिर वो शहबाज शरीफ आए, वो जनरल साहब ने आपको बताया, फिर वो ये आखिरी बता रहा हूं आपको। फिर इन्होंने कहा, मैंने कहा मैं अपने दोस्तों से, साथियों से, कौम के लोगों से, अवाम से, बलूचिस्तान के अवाम से जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है, मैं उनसे बात करके चौधरी साहब आपको वो करूंगा। यहाँ पर मियां साहब के वोट नहीं है, यहाँ पर और किसी के वोट नहीं है, यहाँ पर अपने लोग हैं, शख्सियतों के वोट है। हर एक अपने हल्के से वोट लेके आता है, हर एक अपने जो है काबिल इतराम है अपने इलाके में। और इस तरह जो है भेड़ और बकरियों की तरह हम इस तरह किसी को आप लाठी पकड़ के हमें हाँकने लग जाएं, किसी के पीछे हम हाँकते जाएं तो हम नहीं ये करेंगे। तो खैर फिर उन्होंने उधर से वहां एक जहाज भेजा, वो मेरा दोस्त था, उसको भी अभी उन्होंने खुदे लाइन लगाए हुआ है, क्योंकि वो नवाज शरीफ की फितरत में ही है डसना। वो एक हल्की सी मिसाल देता हूं, तो कौंसल आजम किसी जगह पर चिल्ला काट रहे थे, तो रास्ते में जब नीचे उतरते थे मस्जिद में नमाज के लिए किसी पहाड़ पर रास्ते में एक बिच्छू उनको नजर आता, तो वो बिच्छू को उठाकर साइड में रख देते थे, तो चले जाते थे, बिच्छू उनको डंग मार लेता था। तो एक दिन ऐसे हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन
तो एक दिन बिच्छू ने उनसे पूछा, मैं जानता हूं आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, आप अल्लाह के वो हैं, तो आप मुझे लोगों के पांव के नीचे आने से बचाते हैं, आप हाथ से उठाकर मुझे साइड पे रखते हैं और मैं जो है आपको डंग मार देता हूं। कहते हैं तुम्हारी फितरत में डंग मारना है, मेरी फितरत में तुम्हें बचाना है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। तो नवाज शरीफ साहब, तुम्हारी फितरत में ही डंग मारना है लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को। तुमने तो अपने मोहसिनों को नहीं छोड़ा जिन्होंने तुम्हें इस पे पहुंचाया। जनरल जेलानी को तुमने नहीं छोड़ा। अभी एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले ज़िया-उल हक का बेटे का मैंने इंटरव्यू सुना अपने कानों से। उन्होंने कहा कि इससे बेवफा आदमी कोई नहीं है। ज़िया-उल हक तुम्हारा मोहसिन था, जिसने तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसने तुम्हें जो है यहां तक पहुंचाया। एक नेशनल असेंबली की सीट वो तुमसे मांगते हैं, उसका बेटा तुमसे मांगता है, तुमने वो नेशनल असेंबली की सीट भी उन्हें नहीं दी। तो जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छाइयां की है, सबको तुमने जो है वो डसा है। और गौसली शाह भी आपके सामने हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।